दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्त्री द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि प्लिन बीम में की गई हैं और वो गलतियां मैं आपको साइट पे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपका काम भी प्लिन बीम पे चल रहा है साइट पे या अभी आप कराने वाले हैं तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना क्योंकि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लिन बीम हम अपने घर के कॉलमों को सपोर्ट करने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए और अगर कोई सेटलमेंट होता है तो घर की दीवारों पे किसी तरह की कोई समस्या ना आए, ये सभी चीज़ों के लिए हम प्लिन बीम देते हैं। और प्लिन बीम हमारे घर के बेस को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब यहाँ पे हम बात करें प्लिन बीम की तो सामने आप जो बीम देखिए दिया जा रहा है, जो स्टील स्टील जो दी गई है इसकी, तो एक तो सबसे पहले जो रिंग यानी जो स्टीरअप है इसकी जो आपस में दूरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि 1 फीट 1.5 फीट के आसपास यहाँ पे देखेंगे। कुछ जगह पे 1.5 फीट भी है, कुछ जगह पे 1 फीट से थोड़ी सी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्पेसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे स्पेसिंग होनी चाहिए 6 से 8 इंची, मैक्स टू मैक्स 8 इंची मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली अपने हैंड पे काम कर रहे हैं, किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर की हेल्प नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें आपके पास ड्राइंग नहीं हुए, तो उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 6 से 8 इंची ही आप रिंग की दूरी रखें। अब दूसरी चीज़ में रिंग जो बांधी गई है, जो बनाई गई है, वो तो उससे भी ज़्यादा गलत तरीके से बांधी गई है। अगर मैं मान लूँ कि अगर आपने दूरी थोड़ी रखी भी है तो रिंग तो सही तरीके से जो बंधनी चाहिए वो भी नहीं बंधी है। तो यहाँ पे अगर मैं रिंग की जो बात कर रहा हूँ वो बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई भी रिंग का साइज़ हो सकता है एज़ पर बीम के हिसाब से। तो रिंग का जो साइज़ होता है उसमें जो हम उसमें बैंड करते हैं आपस में, जो उसके एज होते हैं उसको हुक जो बैंड करते हैं वो प्रॉपर बैंड होना चाहिए। और यहाँ पे तो रिंग की जो बनाने में सरिया इस्तेमाल की गई है वो भी पूरी नहीं करी है। अगर ऐसे आप रिंग देंगे तो हल्का सा भी बीम में मोमेंट आता है, सेटलमेंट होता है, तो जो रिंग है वो फैल जाएंगी और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिलना चाहिए था रिंग को बीम को वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ना करें, प्रॉपर तरीके से रिंग को बांधें। जो भी रिंग का साइज है उस हिसाब से जो उसके हुक होते हैं 135 डिग्री तक लेके जाएं, बैंड करें ताकि वो कंक्रीट में अच्छे से पकड़ कर पाए। तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती है रिंग में। और अगर बात करें तो देखो जब क्या होता है कि आपस में जब बीम थ्रू आउट होकर कॉलम टू कॉलम जाता है, वॉल टू वॉल जाता है, और जहाँ भी वो मिल रहा होता है, कॉलम के पास मिल रहा है या बीम आपस में मिल रहा है, तो वो एक जंक्शन कहलाया जाता है। तो जंक्शन पे जो बीम के एज होते हैं, जो सरिया एंड हो रही होती है, वो हमें अच्छे से बैंड कर लेनी होती है ताकि एंकरिंग हो जाए आपस में। और वो एंकरिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं बीम में कॉलम में अच्छे से मजबूती बन जाती है। तो ये भी हमें करना चाहिए। यहाँ पे कुछ जगह पे की गई है और कुछ जगह पे नहीं की है, लास्ट में एज पे नहीं करी है। तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप अपने घर में बीम दे रहे हैं। बीम का साइज़ 9x12 रख सकते हैं। इसमें सरिया आपकी 12 से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो रिंग की दूरी मैंने आपस में बताई वो आपको 6 से 8 इंची आप रख सकते हैं। ये हैवी स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको मेरे हिसाब से ड्राइंग की हेल्प लेनी चाहिए, किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट की हेल्प लेनी चाहिए। आप हमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो गलतियाँ दिखाई हैं प्लेन बीम में, ये बहुत ज़्यादा ही भयंकर गलतियाँ हैं। आप अपनी साइट पे बिल्कुल ना करें। मिस्त्री का जो भी काम हो रहा है उसको आप चेक करते चलिए। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ी छोटी थी बट नॉलेजेबल थी।